इस वक्त ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली के आसमान में पूरे 8 जबरदस्त फोर्सेस मौजूद थे, जिसे देखकर ज्वेनलिंग सिटी के कई एक्सपर्ट्स ने भी नोटिस कर लिया। क्या सिचुएशन है? ज्वेनलिंग इंपीरियल सिटी के ऑक्शन में ज़ुए चियांगवी ने बड़े सीन को देखकर कहा, मास्टर, पता नहीं क्यों मेड्यूसा फैमिली के 8 लीडर्स ने ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली पर अटैक कर दिया है और किंग ज्वेनलिंग और ड्रैगन लविंग लीजन भी ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली में नहीं लग रहे। थोड़ी देर बाद एक सबॉर्डिनेट ज़ुए चियांगवी के पास आकर रिस्पेक्टफुली बोला, हे, अब देखने लायक तमाशा होगा। जाओ हमारे लोगों को बोलो पैकिंग करें और इवैक्यूएशन की तैयारी करें। सेक्ट कंपटीशन करीब है, बेहतर है कि हम ज्वेंतियान संतियान के इस गड़बड़ पानी में न घुसें। ब्लड रोज ने बोलकर तुरंत यहां से गायब हो गई। लॉर्ड ब्लड रोज शायद 3 घोस्ट इमॉर्टल्स का फायदा उठाकर ज्वेंतियान पर कब्जा करके ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट रूल करना चाहती हैं, लेकिन मुझे याद है कि इस बार सेक्ट कंपटीशन वाली जगह पर एक होली फ्लेम भी है। ये आवाज़ बोलकर तुरंत गायब हो गई। इस वक्त ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली के आसमान में जो 8 बैटल सर्कल्स थे, उनमें यांग तियान और स्नेक किंग को छोड़कर बाकी सब डिसएडवांटेज में थे, जैसे कि हार होने वाली हो। तुम घटिया स्नेक लोग, यांग तियान ने भौएं सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा। सेम टू यू, स्नेक किंग ने कहा। फिर उसकी आंखें नर्म हुई और एक विनाशकारी जहरीली गैस उभर आई। यांग तियान, अब खत्म करने का वक्त आ गया। जब उसने देखा कि बाकी जगहों पर जीत हार लगभग डिसाइड हो चुकी है, स्नेक किंग ने बिना हिचकिचाहट के अपनी सूखी हुई हथेली उठाई और एक चमकदार लाइफ डेथ पावर उसकी तरफ दीवानगी से दौड़ी। ये बुढ़ा तुमसे नहीं डरता। यांग तियान ने जोर से नाक से आवाज निकाली, अपनी ऑरा एक्सट्रीम तक बढ़ाई और स्नेक किंग का अटैक झाड़ दिया। बैंग बैंग बैंग। जब स्नेक किंग और यांग तियान लड़ रहे थे, बाकी 7 बैटल्स में रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। 7 बैटल्स में ज्वेनिन और ज्वेनियांग को छोड़कर सब लोग हार गए। साला, यांग तियान ने स्नेक किंग के अटैक को देखते हुए जब अपनी साइड की हार देखी तो उसके दिल पर चोट लगी और उसने एक मुंह भर खून थूक दिया। तुम हार गए। स्नेक किंग ने यांग तियान के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाया, अचानक एक जोर का पाम स्ट्राइक मारा और यांग तियान तुरंत भयानक फोर्स से दूर जा गिरा। लगता है इस बार हमारी ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली इस आफत से नहीं बच पाएगी। तब सबको मेड्यूसा फैमिली की असली ताकत का एहसास हुआ। अगर किंग ज्वेनलिंग और ड्रैगन एडिक्शन लीजन ना होते तो शायद ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली कब की गिर चुकी होती। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो सामने के सब लोगों को मार दो, स्नेक किंग ने हल्का सा इशारा करके कहा। जैसे ही आवाज गिरी, स्नेक किंग के पास खड़े 7 लोग तुरंत नीचे लोगों की तरफ झपटे और डरावनी किलिंग इंटेंट फैल गई। खत्म हो गया। नीचे सब लोगों ने दुख महसूस किया, फिर मेड्यूसा के 7 लीडर्स की किलिंग इंटेंट महसूस करके धीरे से आंखें बंद कर लीं। हा, मेड्यूसा क्लैन के चिल्लर सांप मेरे ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली को मारना चाहते हो? एक तुच्छ भरी आवाज आसमान से अचानक गूंजी और एक हिला देने वाली लाइफ डेथ पावर फैल गई। क्रैश। इस मिस्टीरियस पावर और आवाज के आते ही 7 फिगर्स जल्दी से पीछे हट गए और स्नेक किंग के पास लौट आए, क्योंकि उनकी सेंसिंग कह रही थी सामने वाला आदमी बेहद खतरनाक है। किंग ज्वेनलिंग, स्नेक किंग ने देखकर धीरे से कहा। लेकिन स्नेक किंग जानता था अभी किंग ज्वेनलिंग की ऑरा बिल्कुल गलत लग रही थी। लाइफ डेथ पावर क्लियरली डाओसियान लेवल तक पहुंच चुकी थी और किंग ज्वेनलिंग के पास खड़े आदमी को देखकर स्नेक किंग को दिल में डर महसूस हुआ। मेड्यूसा फैमिली वाकई बहादुर है। किंग ज्वेनलिंग ने नीचे जख्मी लोगों को देखकर बोला, मकसद पूरा हो गया है, अब चलते हैं। स्नेक किंग ने गंभीरता से कहा और तुरंत पीछे हटने का इरादा किया। जब क्वीन मेड्यूसा गई थी, उसने बाकी 7 चीफ्स को टेम्पररी स्नेक किंग की बात मानने को कहा था और उसने स्पेसिफिकली मना किया था कि ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ना मारा जाए, सिर्फ उन्हें जलील किया जाए। स्नेक किंग को समझ नहीं आया था कि क्वीन मेड्यूसा ने इतनी अजीब रिक्वेस्ट क्यों की, लेकिन उसने फिर भी फॉलो किया। अब क्लियरली उनका पर्पस पूरा हो चुका था, वापस जाने का वक्त था। चलो, स्नेक किंग ने सिग्नल दिया और तुरंत पीछे हटने लगा। आज मेरा किंग ज्वेनलिंग यहाँ है। अगर मेड्यूसा के 8 सांप यहाँ से भाग गए तो मेरा नाम बेकार है। एक विशाल एनर्जी हैंड ने सीधा उनका रास्ता रोक दिया। ज्वेनलिंग किंग के इस मूव से स्नेक किंग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया, क्योंकि उस एनर्जी जायंट हैंड से उसे मौत की बू आ रही थी। उस फ्लक्चुएशन से एक बात साफ थी, ये किंग ज्वेनलिंग भी डाओसियान बन चुका है। डाओसियान, स्नेक किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, फिर सांस भरी। चलो, लेकिन स्नेक किंग जानता था 8 मिलकर शायद वो किंग ज्वेनलिंग से लड़ सकते हैं, लेकिन प्राइस बहुत भारी पड़ेगा। कहाँ भाग रहे हो? जब 8 स्नेक किंग्स जायंट हैंड के अपोजिट डायरेक्शन से भागने लगे, किंग ज्वेनलिंग जोर से गरजा, इन लोगों को पकड़ो। किंग ज्वेनलिंग इस वक्त ऑलरेडी अपनी लिमिट पर था। अगर वो ज्यादा फोर्सफुली पावर यूज करता तो बैकलैश हो सकता था, क्योंकि उसने अभी लाइफ डेथ पावर को पूरी तरह से रिफाइन करके डाओसियान ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया था।
किंग ज्वेनलिंग के बोलते ही उसके पास खड़ा आदमी धीरे से उठा, बिल्कुल भूत की तरह, और एक पल में गायब हो गया। अगले ही पल वो 8 स्नेक किंग्स के एस्केप रूट के सामने आ खड़ा हुआ। ये था ज़्वैन खांग, जिसने अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल परफेक्टली हाइड की हुई थी। वापस जाओ। ज़्वैन खान की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल किलिंग मशीन की तरह। उसने हल्की आवाज में स्नेक किंग से कहा, बैंग बैंग बैंग। जब ज़्वैन खान के बोलते ही लीडर्स के शरीर की लाइफ डेथ पावर तुरंत जम गई। 2 स्टार डाउसियान। इस पल स्नेक किंग की आंखें अंधेरी पड़ गईं और असली डर उसके दिल में भर गया। लगता है वक्त आ गया। अब से ये 8 लोग कभी मेरे डिसीजन पर शक नहीं करेंगे। मेड्यूसा फैमिली की टेरिटरी में क्वीन मेड्यूसा हवा में खड़ी धीरे से बोली। उसके पास शेफू भी खड़ी थी। उसे पता था ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली पर यह अटैक असल में क्वीन मेड्यूसा की पावर सेंट्रलाइज करने के लिए था। पहले 8 स्नेक किंग्स में कुछ लोग थोड़े नाराज थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मेड्यूसा क्लैन और ज्यादा यूनाइटेड हो जाएगा। इन्हें मार दो। किंग ज़्वैनलिंग जोर से गरजा। मर जाओ। किंग ज़्वैनलिंग के बोलते ही ज़्वैन खान के हाथ में एक चमकदार डाओसियान फ्लेम उभरी जो पूरे ज़्वैन संतियान को मिटा सकती थी, और उसने स्नेक किंग और बाकियों पर हल्का सा हमला किया। स्नेक किंग और बाकी भागना चाहते थे, लेकिन उनकी लाइफ डेथ पावर जम चुकी थी। वो बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बन गए थे। 1 कलर स्वॉलोइंग पावर। जब ज़्वैन खान का अटैक उन पर गिरने वाला था, तभी अचानक एक सुप्रीम आवाज पूरी दुनिया में गूंजी। दूर से एक ग्रीन लाइट बीम स्वॉलोइंग पाइथन की भयानक ऑरा के साथ सीधा ज़्वैन खान के अटैक से टकरा गई। बुम बुम बुम। कुछ देर के वायलेंट क्लैश के बाद 8 स्नेक किंग्स गायब हो गए। किंग ज़्वैनलिंग को मजबूरन उनका पीछा छोड़ना पड़ा। उसने चुपके से सिर हिलाया और ज़्वैन खान के साथ वापस लौट गया। नीचे ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली के लोग आसमान की तरफ देखते रह गए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सपना तो नहीं देख रहे, कुछ एक्सपर्ट्स ने सर हिलाकर चले गए। लगता है इस बार ज़्वैन तियान सच में बदलने वाला है। यांग तियान जुरोली जैसे एक्सपर्ट्स ने अभी की लड़ाई देखकर सब कुछ समझ लिया। और जहां तक 8 स्नेक किंग्स की बात है, उन्हें क्वीन मेड्यूसा की पावर से डेजर्ट में वापस बचा लिया गया। लेकिन अब 8 को पता था इस बार डेजर्ट की असली रानी क्वीन मेड्यूसा ही होगी। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 932, 7 स्टार 2 दी। मेड्यूसा परिवार और श्वानलिंग रॉयल फैमिली के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ था, उसकी खबर नेचुरली श्वानतियन सांतियन के कई सुपर सेक्ट्स तक पहुंच गई। लेकिन सुपर सेक्ट्स के सीनियर लोग बिल्कुल शांत रहे और कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिर 1 साल से कम समय में सेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला था। इस वक्त हर सेक्ट के शिष्य अपनी कल्टिवेशन पर पूरी तरह फोकस कर रहे थे। बर्निंग इंसेंस कवेलियन, 5 बैम्बू रेसिडेंस। हो, बाहर की हवा अभी भी अच्छी है। शाओ यी ने अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर देखकर कहा। शाओ यी भी काफी बेबस थी जब उसके बड़े भाई शाओ यान ने उसे श्वानलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में जाने को कहा था। वो सक्सेसफुली अंदर तो चली गई, लेकिन शाओ यान की ऑरा नहीं मिली और बिना कुछ पाए वापस लौट आई। जैसे ही वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन वापस आई, उसे शाओ यान के रिट्रीट की खबर मिली। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शाओ यान ने जानबूझकर अपने कमरे में लाइफ एंड डेथ फायर छोड़ दिया था। इसलिए इस वक्त शाओ यी सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर चुकी थी। अगर मैं बिग ब्रदर के पोजीशन के साथ लगूं तो शायद मैं रैंक 9 लेवल के 9 स्टार दूधी से भी टक्कर ले सकती हूं। लाइफ एंड डेथ मेडिसिनल मटेरियल्स को डेवर करके मेरी स्ट्रेंथ सीधा रैंक 5 9 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच गई है। शाओ यी शरीर के ओरिजिन पावर को महसूस करते हुए हंसी। तो ये ब्रदर ई है? तुम्हारी ऑरा काफी स्ट्रांग लग रही है, मूफंग ने धीरे से कहा। शाओ यी की आइडेंटिटी स्पेशल थी, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एरोगेंट लेवल पर पहुंच चुकी थी। शाओयान अभी तक रिट्रीट से बाहर नहीं आया। शाओ यी को कोर्टयार्ड में बैठा देखकर मूफंग सीधा बाहर आ गया। उन 5 में से ग्रीन फ्लूट पहले ही मेड्यूसा क्लैन वापस चली गई थी। शाओयान और शाओ यी अभी अभी वापस आए थे और लगातार रिट्रीट में थे। ऊपर से मू यिंग भी वापस आने के बाद से बर्निंग इंसेंस पवेलियन के फॉरबिडन एरिया में ही थी। इसलिए मूफंग काफी बोर हो रहा था। मुझे लगता है जल्द ही बाहर आ जाएगा, शाओ यी ने शाओ यान के कमरे की तरफ देखकर कहा। स्क्वीक। जैसे ही शाओ यी ने बात खत्म की, शाओ यान के घर का दरवाजा धीरे से खुला और एक फिगर धीरे धीरे बाहर आया। बिग ब्रदर, शाओ यी ने बिना सोचे सीधा कहा। हा, तुम लड़के ने मेरे सामने ही ब्रेक थ्रू कर लिया। शाओ यान जोर से हंसा और तुरंत हाथ शाओ यी के कंधे पर रख दिया। ये सब बिग ब्रदर के कलेक्ट किए हुए लाइफ एंड डेथ गन पाउडर की वजह से है। शाओ यी हंसी। ब्रेक थ्रू? इस वक्त मूफंग की आंखें भी थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसकी स्माइल अजीब हो गई जब उसने शाओ यान को घूरा। मुझे किस्मत से 7 स्टार दूधी के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू मिल गया, शाओ यान ने बिना छुपाए कहा। डैम, तुम सब मॉन्स्टर्स हो।
मूफंग ये सुनकर गाली दिए बिना नहीं रह सका। उसके पास एक मिस्टीरियस कल्टीवेशन टेक्निक थी और उसकी मदद से उसकी स्ट्रेंथ मुश्किल से 6 स्टार 2 एम्परर कंजम्मेशन तक पहुंची थी। बस थोड़ी किस्मत, शाओ यान ने बिना घमंड के विनम्रता से कहा। समझ गया, अगर किसी के पास तुम्हारी जैसी किस्मत होती तो हमारा फेंजियांग पवेलियन कप का श्वानलिंग कॉन्टिनेंट का मास्टर बन चुका होता। वैसे सेक्ट कॉम्पिटिशन में कितना टाइम बाकी है? शाओ यान के अचानक पूछा। लगभग आधा साल, मूफंग बोला। आधा साल, बिल्कुल सही। मेरे पास अभी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं रिफाइन करने के लिए। मुझे लगता है सेक्ट कॉम्पिटिशन से पहले मैं उन्हें परफेक्ट कर सकता हूं। मू यिंगयिंग और लूदी कहाँ हैं? शाओ यान ने इधर उधर देखकर पूछा। ग्रीन फ्लूट मेड्यूसा फैमिली वापस चली गई है, शायद कुछ काम है। और मू यिंगयिंग? मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन लगता है इस मैटर में तुम्हें ही इंटरवीन करना पड़ेगा। मूफन का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। क्लियरली मू यिंगयिंग वापस आने के बाद से कभी वुजुजू नहीं आई थी। पता नहीं उसे हाउस अरेस्ट किया गया था या कुछ और। तो ऐसे में तुम खुद फॉरबिडन एरिया जाकर देख लो, मूफंग ने कहा और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौट गया। ब्रदर, मूफंग को देखकर शाओई कुछ बोलना चाहती थी। जैसे मैंने कहा, वो हमारी पार्टनर है। शाओ यान ने धीरे से सर हिलाया। मैं देख कर आता हूं, तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। ये कहकर शाओ यान सीधा बर्निंग इंसेंस पवेलियन के फॉरबिडन एरिया की तरफ चला गया। इस वक्त बर्निंग इंसेंस पवेलियन का फॉरबिडन एरिया नेचुरली हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस रूम था। जब से यांची को बचाकर लाया गया था, तब से ये कॉन्फ्रेंस रूम मू यिंगयिंग और यांची के रहने की जगह बन गया था। ब्रदर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में मू यिंगयिंग वुजुजू की डायरेक्शन में टक रही थी। उसकी आंखों में गहरी लॉन्गिंग थी। नहीं, तुम्हारी बातों के हिसाब से वो लड़का तुम्हारी होली फ्लेम की आइडेंटिटी जानता है। ऊपर से मुझे हमेशा लगता है कि वो अजीब है, जैसे वो हमें डेवर करने के लिए ही एग्जिस्ट करता हो। इसलिए मैं तुम्हें खुद से टाइगर्स माउथ में जाने नहीं दूंगा, यांची ने कहा। यांची वापस आने के बाद दोबारा तैयार हो गया था। उसकी भौएं और बाल सब लाल थे, जो काफी अजीब लग रहे थे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बिना शक 1 स्टार फाइटिंग इंफिनिट कंजम्मेशन लेवल की थी। ब्रदर, शाओ यान ऐसा इंसान नहीं है। यांची की बात सुनते ही मू यिंगयिंग ने तुरंत भौएं चढ़ाई। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी शिकायत थी। पागल लड़की, अपने भाई की बात मान। मैं सिर्फ तुम्हें चोट लगने से बचाना चाहता हूं। यांची का टोन तुरंत नर्म हो गया। नहीं चाहिए। तुम्हारे गायब होने के दौरान अगर वो ना होता तो शायद मैं कब की उस आदमी द्वारा खा ली गई होती। इस लड़के की ऑरा बहुत अजीब है। सिर्फ इसलिए कि उसके पास पहले से एक होली फ्लेम है, मैं तुम्हें रिस्क लेने नहीं दूंगा, यांची ने ठंडे स्वर में कहा। वो जानता था कि इस तरह की चीजों के 2 ही परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मू यिंगयिंग की सेफ्टी के लिए शुरू से मना करना ही बेहतर था। मेरे अच्छे भाई, इतने सालों से मैं तुम्हारी बात मानती आई हूं। इस बार मुझे जिद्दी होने दो, ठीक है? और तुम्हारे शरीर की इंजरी को भी शाओ यान की होली फ्लेम की जरूरत है। मू यिंगयिंग जल्दी से यांची के पास गई और उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगी। मैं वैसे भी तुमसे जीत नहीं सकता, लेकिन नहीं। यांची ने उसकी आंखों में जलती उम्मीद देखी, फिर हाथ उठाया और उसे बेहोश करने की कोशिश की। लेकिन क्यों मुमकिन नहीं? जैसे ही यांची का हाथ मू यिंगयिंग की गर्दन के पास आया, मारने से पहले ही लड़की की आंखों में 3000 नीले रेशे एकदम से आसमानी रंग में बदल गए और एक बेमिसाल शक्तिशाली पावर अचानक फूट पड़ी। मेरा भाई यहाँ है, चलो वापस चलते हैं। ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, चलो वापस चलते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं तुम खुश रहो, यांची ने कहा। उसकी नाक अचानक भर आई। ब्रदर, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मू यिंगयिंग ने कहा और उसकी पकड़ से छूटकर बाहर दौड़ गई। उसकी आंखों में गहरी शिकायत थी। आह, मेरी बेवकूफ बहन, इंसान की 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं में सिर्फ प्यार सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम्हारा भाई पहले ही जख्मों से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहता तुम भी वही गलती करो। मैं सिर्फ चाहता हूं तुम सीधी साधी खुश रहो। मैंने गलत क्या किया? इवन 1 स्टार फाइटिंग इंफिनिट कंजमेट स्ट्रेंथ वाला यांची भी इस वक्त बेबस लग रहा था। उसकी नाक भर आई थी। लेकिन सिर्फ यांची ही नहीं, फैन तियान भी पहले यांची के शरीर पर मौजूद उस छोटे से खून के निशान को महसूस नहीं कर पाया था। वो खून का निशान बेहद ही शैतानी था। बाहर आ जाओ। थोड़ी देर बाद यंची ने कॉन्फ्रेंस रूम के एक साइड के वॉइड की तरफ सीधा कहा। जूनियर शाओयान, सीनियर को प्रणाम। शाओयान ने ये सुनते ही छुपना बंद कर दिया और वॉइड से बाहर आ गया। हालांकि शाओयान अभी अभी यहां आया था, इसलिए उसने पहले मू यिंगयिंग और यंची की बातचीत नहीं सुनी थी। फेंटियन से सुना है कि इस बार मुझे बचाने की योजना में तुम्हारा बड़ा योगदान था। यंची ने शाओयान को अच्छे से देखते हुए ऊपर से नीचे तक नजर डाली और कहा, जूनियर ने सिर्फ अपनी पूरी कोशिश की है, सब पवेलियन मास्टर की वजह से हुआ है। शाओयान ने तुरंत विनम्रता से मना किया। ये यंची कहा जाता है कि फेंटियन के एरा का एक पावरफुल एक्सपर्ट है और होली फ्लेम के साथ मिलकर शायद फेंटियन भी उसे हरा न पाए।
ना घमंडी ना उतावला, अच्छा बीज है। लेकिन ये दूसरी बार है जब मैंने फेंटियन उस बुढ़े को किसी डिसाइपल की इतनी तारीफ करते देखा है। यंची ने मुड़कर शाओयान से कहा, दूसरी बार? शाओयान हैरान हो गया। बिल्कुल, दूसरी बार। पहली बार कई दशकों पहले थी, यंची बोला। वो आदमी? शाओयान ने पूछा। फेंटियन जब फेंगशियांग पवेलियन का पवेलियन मास्टर बनने से पहले दुनिया भर में प्रैक्टिस करता था। एक बार के एक्सपीरियंस में उसने एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट किया था। जब से वो बच्चा फेंटियन के साथ रहा, उसने कल्टीवेशन में हैरान कर देने वाली प्रतिभा दिखाई। इतना कि फेंटियन जैसा घमंडी भी उससे कंपेयर नहीं कर पाया। अच्छे कैरेक्टर के साथ साथ उसे जल्द ही बर्निंग इंसेंस की ट्रेनिंग दी गई। तब से उस अडॉप्टेड बेटे को फेंटियन ने अपने ही जैसे माना और बिना किसी कीमत की परवाह किए उससे पाला। लेकिन पिछली सेक्ट कॉम्पिटिशन में वो दुख के साथ गिर गया। उसकी मौत का कारण अब तक अननोन है। आखिर वो सेक्ट ट्रायल की जगह पर गिरा था, इसलिए सब कुछ अभी भी अंधेरे में है। इस वजह से फेंटियन ने श्वैंगलिंग रॉयल फैमिली पर 3 बार हंगामा किया और उनके कई पावर हाउसेस को मार डाला। ऊपर से हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन और मेड्यूसा फैमिली का रिश्ता अच्छा है, और श्वैंगलिंग रॉयल फैमिली और मेड्यूसा फैमिली तो जन्म जन्म के दुश्मन हैं। इसलिए हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन और श्वैंगलिंग रॉयल फैमिली भी मौत के दुश्मन हैं, यंची ने कहा। तो ऐसा भी एक राज है, बस ये नहीं पता कि वो सीनियर कैसे गिरा, शाओयान बोला। ये क्लियर नहीं है। उस डिसाइपल का नाम इन तोंग था, लेकिन फेंटियन की आखिरी तलाश में श्वैंगलिंग रॉयल फैमिली के कुछ क्लूज मिले थे। इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर मुमकिन हो तो उससे सच्चाई सामने लाना। आखिर वो जगह फेंटियन के लेवल की सप्रेशन के लिए बहुत स्ट्रांग है। जब फेंटियन वहां जबरदस्ती घुसा था तब उसे कुछ हिडन इंजरीज भी हुई थीं। यंची धीरे बोला, जूनियर अपनी पूरी कोशिश करेगा। शाओयान ने बातचीत से समझ लिया कि इन तोंग पिछली सेक्ट कॉम्पिटिशन के ट्रायल प्लेस में गिरा था। असली सच अभी भी इस बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, क्या तुम वही शाओयान हो जिसने मेरी बहन को इतना मोहित कर दिया है? 7 स्टार डूडी अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ और फायर हार्ट थ्यान यान का पोजेशन। तब जाके यंची को याद आया कि शाओयान वही लड़का है जिसके बारे में मू यिंगिंग बात करती थी। सीनियर मू यिंगिंग, वो? शाओयान कुछ कहने में हिचकिचा रहा था। मैं असल में संगयान से बदला हुआ एक इंसान हूं। वो मेरी बहन है। तुम क्या सोचते हो? यंची ने धीरे से सर हिलाया। लेकिन वो मेरी पार्टनर भी है। शाओयान ने यह सुनते ही दिल हल्का महसूस किया और धीरे से बोला, दोस्त या पार्टनर? कुछ दिनों में मैं उसे वापस ले जाऊंगा, यंची ने सीधा मना कर दिया। ये भी ठीक है, इंसान की दुनिया वैसे ही खतरनाक होती है। संज्ञान जैसे स्वर्गीय खजाने के सामने बहुत कम लोग हैं जो लालच में ना आए। शाओयान ने सुना तो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन शुंघर और काइलिन को याद करके उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? यंची धीरे से बोल पड़ा जब उसने शाओयान का एक्सप्रेशन देखा। लेकिन सीनियर्स के जाने से पहले जूनियर्स को आपके शरीर की चोट ठीक करने दीजिए। ये मू यिंगिंग के लिए मेरी छोटी सी भावना समझिए। शाओयान मुस्कुराया। अपनी परसेप्शन और मू फंग की बातों से शाओयान पहले ही समझ गया था कि यंची के साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे ठीक करना चाहते हो तो अभी तुम ये नहीं कर पाओगे, यंची ने सोचकर कहा। सीनियर ऐसा क्यों कह रहे हैं? शाओयान हैरान हो गया। आधा साल बाद सेक्ट कॉम्पिटिशन है। अगर मुझे सच में ठीक होना है तो मुझे सेक्ट कॉम्पिटिशन की एक चीज की जरूरत होगी। यंची ने सर हिलाया। जूनियर समझ गया। शाओयान ने हल्का सा सर हिला दिया। तो अगले कुछ समय तुम अच्छी तरह कल्टीवेट करो। सेक्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले मैं तुम्हें प्रिकॉशंस और उस चीज के बारे में बताऊंगा जो मुझे हील करेगी। मू यिंगिंग, वो? शाओयान ने आसपास देखा। उसे मू यिंगिंग नजर नहीं आई तो तुरंत पूछा, शाओयान, तुम्हारे शरीर पर बहुत सी हिडन ऑराज हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स शायद लिमिटलेस होंगी। यिंगिंग सिर्फ एक सिंपल लड़की है। एक भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि वो इन सब चीजों में फंसे। तुम समझते हो? यंची ने गहराई से कहा। सीनियर सही कह रहे हैं, लेकिन मू यिंगिंग और मैं कंपेनियंस हैं और सिर्फ कंपेनियंस ही रह सकते हैं, शाओयान ने हल्के से रिलीव्ड स्माइल के साथ कहा। शाओयान जानता था मू यिंगिंग क्या महसूस करती है, लेकिन वो एक शादीशुदा आदमी था। वो शुंघर और काइलिन के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था, वरना अगर उन दोनों को पता चल गया तो शायद शाओयान को आगे चलकर लकड़ी के गोदाम में सोना पड़ेगा। फिर भी शाओयान यंची की काफी रिस्पेक्ट करता था और उसे सुकून था कि मू यिंगिंग का ऐसा भाई है। जाओ, मू यिंगिंग बाहर छोटे जंगल में है, अगर मिलना चाहते हो तो जाकर मिल लो, यंची ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद कहा। असल में यंची शाओयान और मू यिंगिंग को दोबारा मिलने नहीं देना चाहता था, लेकिन मू यिंगिंग की बेचैन आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। शाओयान ने ये सुनते ही धीरे से यंची को अलविदा कहा और मू यिंगिंग की तरफ चल दिया। इस वक्त शाओयान के स्टोरेज रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग ने यंची की ऑरा देखी और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आई।
लेकिन कुछ वजह से वो शाओयान और यनची से मिल नहीं सकता। ये फ्लक्चुएशन, क्या ये शाओ क्लान से है? कहीं कोई ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से भागकर तो नहीं आया? अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर से सुनहरी रोशनी चमकी और नाजे में दो धुंधली परछाइयां धीरे धीरे उभर आईं। वो दोनों परछाइयां ऐसे थीं जैसे कोई एक दूसरे का पीछा कर रहा हो, एक भाग रहा हो और दूसरा उसका शिकार कर रहा हो। कैसे हो सकता है कि शाओ क्लैन के लोगों का ह्यूमन वर्ल्ड के लॉ एनफोर्सर्स पीछे कर रहे हो? सोल ईटर के मास्टर ने भी धीरे से कहा। इस हाल से लगता है कि वो आदमी कुछ समय तक टिक सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। जल्द ही वो श्वैंग संत्यन की तरफ आ जाएगा। लगता है मुझे शाओयान के शरीर में ज्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे इस लड़के को अपने एंसेस्टर्स रिवाइव करने में मदद करनी होगी, फिर शाओ क्लैन वाले को बचाना होगा और दोनों शाओ क्लैन वालों को ड्रैगन किंग वापस ले जाना होगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। ये कहकर उसके मुंह से कुछ पवित्र बीज निकले, जिन्हें उसने एक बहुत ही नाजुक जेड के अंदर रखकर रिंग के एक बहुत ही साफ जगह पर रख दिया और फिर शांत हो गया। बैटल थ्रू द हेवेंस द गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 934 में आपका स्वागत है। अकेले घूम रही हो? कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक पतली सी परछाई बिना किसी मंजिल के इधर उधर चल रही थी। आसपास कोई मास्टर नहीं था। पहले मैं ह्यूमन वर्ल्ड में अपने भाई को ढूंढने आई थी, लेकिन अब भाई मिलने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता। पहले मेरे दिमाग में हमेशा भाई की ही परछाई रहती थी, लेकिन अब उसे ढूंढने के बाद मेरा दिमाग शाओयन की तस्वीर से भरा हुआ है। मुझे अकेला छोड़ दो। कियान येंग थोड़ी नाराज थी। बिना मुड़कर देखे उसने एक बात कह दी। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो अच्छे मूड में नहीं है। शाओयन ने यह सुना तो एक पल के लिए रुक गया, फिर थोड़ी शर्मिंदगी से हंस पड़ा। शाओयन? लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मू येंगिंग की खूबसूरत आंखें हिलीं। ये फेनशांग पवेलियन का फॉरबिडन एरिया था। यहाँ आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था और जो आवाज़ अभी उसने सुनी थी वो बहुत पहचानी हुई थी। लगता है तुम थोड़ी बेध्यान हो, ठीक से आराम नहीं किया क्या? शाओयन धीरे से मुस्कुराया। मैं अब मू येंगिंग ने जब पहली नज़र शाओयन पर डाली तो वो खुश नहीं हुई, बल्कि डर गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शाओयन उसके बारे में गलत सोच या गलत राय न बना ले। वो भी इंसान ही है, लेकिन असल में उसका शरीर एक होली फ्लेम से बना है। मू येंगिंग ने कई कहानियां सुनी थीं जहां इंसान सीधे होली फ्लेम जैसे खजाने को निगल जाते हैं, इसलिए अब वो नहीं जानती थी शाओयन क्या सोचता है, और नेचुरली वो डरी हुई थी। चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम्हारी पहचान जो भी हो, हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। हम पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन से साथ निकले और श्वान सांतियन तक साथ आए। बीच में कितनी ही चीजें हुई। शाओयन ने मू येंगिंग की हल्की सी घबराहट देखकर कहा, लेकिन पर मैं संज्ञन से बनी हुई इंसान हूं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊं और तुम्हें मार दूं? मू येंगिंग ने थोड़ी देर बाद कहा। जहां तक शाओयन के उसे मारकर संज्ञान छीनने की बात थी, मू येंगिंग ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। उसे बिना सोचे पता था कि शाओयन ऐसा इंसान नहीं है। चिंता मत करो, मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। अगर वो दिन आया भी तो मैं खुशी से मान जाऊंगा, शाओयन ने कहा। क्या तुम मेरे और मेरे भाई के बारे में क्यूरियस हो? मू येंगिंग शाओयन की बात सुनकर थोड़ी एक्साइटेड हो गई। हाँ, थोड़ा सा। सीनियर यानची एक 1 स्टार डोशियन पीक पावर हाउस हैं, फिर वो श्वानलिंग रॉयल फैमिली के हाथ कैसे पकड़े गए? श्वानलिंग रॉयल फैमिली के सबसे स्ट्रांग लोग भी सिर्फ 1 स्टार डोशियन अर्ली स्टेज के हैं। शाओयन अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि श्वानलिंग रॉयल फैमिली के सबसे स्ट्रांग लोग 1 स्टार डोशियन अर्ली स्टेज के हैं। मेरे भाई ने मुझे जो बताया उसके मुताबिक मैं और मेरा भाई एक ट्रेजर लैंड में पैदा हुए थे। उसी जगह की वजह से हम दोनों आसानी से इंसान में बदल गए। उस वक्त मेरा भाई मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए एक मौके पर उसने मुझे छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड चला गया। ह्यूमन वर्ल्ड में आकर अपनी संज्ञान आइडेंटिटी छुपाने के लिए मेरे भाई ने 1 स्टार डू एम्परर से लगातार कल्टीवेशन शुरू की और फेन तियान से मिला। बीच में बहुत सी चीज़ें हुईं, लेकिन जब मेरा भाई श्वानलिंग रॉयल फैमिली के हाथ पकड़ा गया तब उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ डू एम्परर पीक थी। और जब उसे पकड़ा गया, मेरा भाई भी बहुत कंफ्यूज था। उसे धुंधला सा याद है कि जो उसे पकड़ने वाला था वो कोई ईविल इंसान था, कुछ हद तक एलियन क्लैन की पावर जैसा। मू येंगिंग ने ये सारा एक सांस में कह दिया। शाओयन ने यह सुनकर हल्का सा सिर हिलाया। संज्ञान का एलियन रेस के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसिंग होता है। साथ ही ब्राइट मून रेलिक और की हावरान पर लगे एलियन ईविल ब्लड कर्स को याद करके शाओयन को मजबूरन सोचना पड़ा। लगता है ये श्वानलिंग रॉयल फैमिली उतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते थे। शाओयन के अंदाजे के मुताबिक यानची का पकड़ा जाना श्वानलिंग रॉयल फैमिली के बस की बात नहीं थी। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची थी, एलियन ईविल रेस, और श्वानलिंग रॉयल फैमिली का उनके साथ मिलाप शायद बहुत ही गहरा है। लेकिन शाओयन अभी भी अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर श्वानलिंग रॉयल फैमिली एलियन ईविल रेस से मिली हुई है तो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर श्वानलिंग एम्परर श्वानसिन गेस्ट वर्ल्ड से क्यों मिला हुआ है? एक साथ गेस्ट वर्ल्ड और एलियन रेस? मेरे भाई और श्वानलिंग रॉयल फैमिली के बीच गहरी दुश्मनी है,
और मेरा भाई फैन श्यांग पवेलियन का सुप्रीम एल्डर भी है, इसलिए इस बार सेक्ट कंपटीशन में अच्छी टक्कर होगी। तुम्हारी स्ट्रेंथ शायद 7 स्टार डूई अर्ली स्टेज तक पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद मू यिंगयंग ने होश संभाला और शाओयन को देखकर कहा, हाँ, आज ही रिट्रीट खत्म हुई, इसलिए सीधा तुम्हें देखने आ गया। शाओयन ने सीधा बोल दिया, लेकिन बोलते ही उसे थोड़ा पछतावा हुआ। अच्छा। मू यिंगयंग ने सुना तो दिल से खुश हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। दोनों कुछ देर तक जंगल में चुपचाप चलते रहे। फिर मू यिंगयंग ने बोलना शुरू किया। शाओयन, अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मू यिंगयंग ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, करूंगा। शाओयन ने गहरी सांस ली। मू यिंगयंग की उम्मीद भरी शक्ल देखकर धीरे से बोला, थैंक यू। मू यिंगयंग की आंखें चमक उठीं, उनमें हरा सा रोशन नूर था। बस शाओयन ये नहीं जानता था कि मू यिंगयंग का मतलब सीधे सीधे नहीं था, ये उसका अपना छोटा सा राज था। इस बार वापस जाने के बाद फिर बाहर मत निकलना। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बुरे लोग भी बहुत हैं। तुम्हारी पहचान स्पेशल है। अगर कुछ बुरे इरादों वाले लोग तुम्हें देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। और मेरे पास भी होली फ्लेम्स हैं। आगे चलकर हमें एलियन ईविल रेस के खिलाफ साथ लड़ना होगा, इसलिए हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। एलियन ईविल रेस की बात चली है तो तुम्हारे शरीर का वो चीज़। मू यिंगयंग थोड़ी झिझकी। वो अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शाओयन नहीं चाहता था कि मू यिंगयंग टेंशन ले, इसलिए उसने सच नहीं बताया। तुम और तुम्हारे भाई ठीक हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे अभी कुछ मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करनी है, मैं चलता हूँ। शाओयन ने देखा मू यिंगयंग का मूड काफ़ी बेटर है और शाम भी हो रही है, तो तुरंत बहाना बनाकर निकल गया। मू यिंगयंग ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश थी। लगता है शाओयन वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। और जैसे ही शाओयन गया, यांची की परछाई धीरे से सामने आई। ये मजबूरी थी। जब से शाओयन मू यिंगयंग से मिलने आया था, यांची अंधेरे में छुपा हुआ था। आखिर मू यिंगयंग अभी भी एक अनुभवहीन लड़की है। भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस बार सेक्ट कंपटीशन के बाद मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। मू यिंगयंग ने शाओयन की दूर जाती परछाई को देखते हुए कहा। उसके होठों पर चांद जैसी हल्की मुस्कान थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठीक है, इस बार सेक्ट कंपटीशन में मैं फैन तियान की इच्छा भी पूरी करूंगा और अपने शरीर की इतने सालों से दबी हुई डार्क इंजरी भी ठीक कर लूंगा। एक तीर से दो निशाने। यांची धीरे से बाहर आया। यांची असल में मना करना चाहता था। ह्यूमन वर्ल्ड में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, सपने ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन मू यिंगयंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद देखकर उससे मना करना मुश्किल हो गया। लेकिन यांची ये नहीं जानता था कि इसी फैसले की वजह से सेक्ट कंपटीशन के बाद भाई बहन जिंदगी और मौत के मोड़ पर अलग हो जाएंगे। यहां तक लिखना बहुत मुश्किल था। मैंने 2-2.5 घंटे बार बार लिखा। थोड़े वोट्स देकर सपोर्ट करो। अगला पार्ट पिग्स फीट का है। मैं शाओ क्लैन वाली स्टोरी लाइन को फास्ट करूंगा और आगे स्पेशल ध्यान दूंगा। Battle Through the Heavens, The Flame Emperor, Episode 935, Sudden Kanglonglu। मू यिंगयंग और बाकी भाई बहन इस बार सेक्ट कंपटीशन के बाद चले जाएंगे। ये भी ठीक है, वरना फ्यूचर में मू यिंगयंग के लिए अपनी लोकेशन एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता। शाओयान फॉरबिडन एरिया से निकलकर सीधा वुजुजू की तरफ चला गया। रोज के दिनों में शाओयान ने अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से मू यिंगयंग और यूरू के कुछ अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किए थे। ये बिहेवियर शायद एडमिरेशन की वजह से था, लेकिन शाओयान हमेशा से काफ़ी रूथलेस रहा है। पर जब इन दोनों लड़कियों का सामना करता तो मना करने का दिल नहीं करता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोज़मर्रा में इतना रेयर शैंगयन स्वेंथ हंत्यान में इतने मिलेंगे। शाओयान कुछ देर चलने के बाद बोला, क्योंकि यांची और मू यिंगयंग दोनों 2 होली फ्लेम्स के कल्टिवेटर्स हैं। उनके पास 2 होली फ्लेम्स हैं, लेकिन कौन से हैं ये पता नहीं। बिना सोचे भी पता था कि दोनों की रैंक उससे डेफिनेटली ऊपर है, लेकिन शाओयान को पूछने में शर्म आ रही थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो धीरे धीरे वुजुजू पहुंच गया। लेकिन रास्ते में शाओयान ने देखा कि जो फैंगशांग पवेलियन पहले बहुत लाइवली रहता था, वहां एक भी डिसाइपल नजर नहीं आ रहा। बिग ब्रदर, तुम ठीक हो? शाओई पहले से ही कोर्टयार्ड में थी। वैसे भी शाओई की कल्टीवेशन मॉन्स्टर जैसे ब्रेक थ्रूज पर डिपेंड करती है, इसलिए उसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब ठीक है, इस बार सेक्ट कंपटीशन के बाद वो लोग अपनी जगह वापस चले जाएंगे। शाओयान ने धीरे से कहा। वो लोग? सच में 2 होली फ्लेम्स? शाओई ने अंदाज़ा लगाया था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, आखिर हर चीज़ में स्पिरिट होती है। शाओयान ने धीरे से कहा। बाय द वे शाओई, फैंगशांग पवेलियन में कोई डिसाइपल दिख नहीं रहा, क्या कुछ हुआ है? बिग ब्रदर, लगता है तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन में कंफ्यूज हो गए हो। सेक्ट कंपटीशन पूरे सेक्ट की इज्जत से जुड़ी है। अभी बहुत से ब्रदर्स और सिस्टर्स सिक्लूजन में कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सुनसान है। शाओई ने शाओयान को आंख दिखाई। शाओयान के सर पर तुरंत ब्लैक लाइंस आ गईं। वैसे बिग ब्रदर, जब तुमने स्वेनलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में मुझे बुलाया था, तब मैंने वहाँ फॉरेन ईविल रेसेस के बहुत से ट्रेसेस देखे थे। हाँ, मुझे पता है। सेक्ट कंपटीशन के दौरान स्वेनलिंग रॉयल फैमिली से सावधान रहना। मुझे डर है कि ये फोर्स ऑलरेडी एलियन ईविल क्लैन से इन्फिल्ट्रेट हो चुकी है। शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। कोई बात नहीं,
इस बार सेट कंपटीशन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शाओई ने शाओयान के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। तू ऑलरेडी 9 स्टार डो एम्परर है। नहीं, मुझे तुरंत सेक्लूजन में जाना होगा। जाओवे रूइंस से मिला स्क्रोल अभी स्टार्ट नहीं किया और 7th लेवल का रूलर मेथड भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, शाओयान ने मन में सोचा। लेकिन एंसेस्टर शाओ ख्वान को रिवाइव करने के मटेरियल्स कंप्लीट होने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या? शाओई ने पूछा। कांगलोंगलू, शाओयान ने शांत आवाज में कहा। कांगलोंगलू? ये चीज सिर्फ ड्रैगन रेस में मिलती है, ह्यूमन वर्ल्ड में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, शाओई ने तुरंत कहा। अब देखना पड़ेगा कोई सब्स्टिट्यूट मिल सकता है या नहीं। आखिर यही लास्ट मेडिकल मटेरियल है, शाओयान ने दांत भींचते हुए कहा। ये क्या है? जब शाओयान कांगलोंगलू की टेंशन ले रहा था तब अचानक उसकी कलेक्शन रिंग में एक हल्का सा गाइडेंस फील हुआ। शाओयान ने रिंग में एक काफ़ी मिस्टीरियस बॉटल नोटिस की। मुझे याद है मेरी रिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एक सोच के साथ जेड बॉटल सीधा शाओयान के हाथ में आ गई। शाओयान ने जेड बॉटल पकड़ी। बॉटल के अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर हल्की सी लीक हो रही थी। खोल कर देखते हैं, सोच आई तो तुरंत एक्शन लिया। शाओयान ने अपनी मैसिव सोल पावर से दोनों के आसपास एक बैरियर बना दिया। फिर उसने अपनी पाम को सोल पावर से रैप करके धीरे से जेड बॉटल खोली। हो, जैसे ही स्टॉपर हटा, जेड बॉटल से एक जोरदार ड्रैगन रोर फूट पड़ा। इतनी करीब से ड्रैगन रोर फील करते ही सिर्फ शाओयान ही नहीं बल्कि 9 स्टार डो एम्परर लेवल की शाओई की बॉडी का फाइटिंग की भी तुरंत बर्फ की मूर्ति की तरह जम गया और सोल पावर भी फ्रीज हो गई। हो, ये क्या चीज़ है, इतनी टेरिफाइंग? कुछ ही सांसों में शाओयान और शाओई दोनों हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा हुआ शाओयान क्विक विटेड था और तुरंत बॉटल बंद कर दी। ये है कांगलोंग सलाइवा। अगला ही पल शाओयान ने कॉर्क बंद किया और उसके चेहरे पर एक पागल सी खुशी छा गई। कांगलोंग सलाइवा, वो क्या होता है? शाओई ने तुरंत पूछा। जेड बॉटल के थिक लिक्विड से निकली पावर ने उसे डरा दिया था। कांगलोंग लू का इवॉल्व्ड वर्जन, कांगलोंग शी। कहते हैं ये सिर्फ प्योर ब्लड रियल ड्रैगन रेस से ही पैदा होता है। बॉडी टेम्परिंग मटीरियल्स में ये सबसे बेस्ट है। शाओयान की आंखों में चमक आ गई। नहीं, मुझे क्लियरली याद है मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। अंकल शी। अगले ही पल शाओयान को कुछ समझ आया और उसकी सोल पावर सीधा रिंग में घुस गई। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गोल्डन ड्रैगन किंग का ही काम लग रहा था। कोई मूवमेंट नहीं। काफ़ी चेक करने के बाद भी रिंग का गोल्डन बैरियर बिल्कुल स्टेबल था। शाओयान मजबूरन रुक गया। शाओई, लगता है अगले 6 महीने मुझे डीप सिक्लूजन में जाना होगा, शाओयान ने सीरियस टोन में कहा और जेड बॉटल रख दी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सेक्ट कंपटीशन का टाइम आ गया तो ना भी गए तो चलेगा। शाओई को सेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सब कुछ शाओयान पर डिपेंड करता था। सेक्ट कंपटीशन में जाना ज़रूरी है, मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं चलता हूँ, शाओयान ने कहा और सीधा ह्यूमन पैलेस के ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ये ट्रेनिंग रूम ह्यूमन पैलेस ने शाओयान को दिया था, लेकिन उसने अब तक यूज़ नहीं किया था। मटीरियल्स अब कंप्लीट हो गए हैं, एंसेस्टर फाइनली रिवाइव हो सकते हैं। ट्रेनिंग रूम की तरफ चलते हुए शाओयान बहुत खुश था। डाओ की कॉन्टिनेंट पर शाओयान ने शाओ ख्वान एंसेस्टर से प्रॉमिस किया था और शाओयान के दिल में कुछ सीक्रेट्स भी थे जो उसे शाओ ख्वान से पूछने थे। शाओ ख्वान वही पेट्रियार्क थे जिन्होंने ब्लड लाइन डिले करने के लिए पूरे क्लैन की पावर जोड़कर डो एम्परर पर अटैक किया था। चाहे वो फेल हो गए, शाओयान जानता था, उन्हें ज़रूर कुछ पता था। अगर शाओ ख्वान रिवाइव हो गए तो शाओयान के दिल के कई राज सामने आ सकते हैं। अब शुरू होने वाला है। ये छोटा लड़का जब शाओ क्लैन को रिवाइव कर लेगा तब मैं बाहर आऊँगा। शाओयान की एक्सेप्टेंस रिंग के अंदर एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। ये ट्रेनिंग रूम सच में बहुत शानदार है। शाओयान सीधा ट्रेनिंग रूम में बैठ गया और धीरे से बोला, इस ट्रेनिंग रूम का स्पेस बहुत बड़ा है और चारों तरफ से बहुत सारा एम्परर की अंदर आ रहा है। प्रैक्टिशनर्स के लिए ये ट्रेनिंग स्पीड बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। सेफ रहना ही बेटर है। ट्रेनिंग रूम की सेफ्टी हाई होने के बावजूद शाओयान ने सेफ्टी के लिए एक सोल बैरियर भी सेट कर दिया। आखिर शाओ फैमिली डाओ डी कॉन्टिनेंट में काफ़ी टबू है, इसलिए शाओयान नेचुरली ज़्यादा सावधान रहना चाहता था। अब जब एंसेस्टर्स को रिवाइव करने के लिए सब कुछ रेडी है तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। अगले आधे साल में पहले 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर और शिफ्टिंग स्काई रूलर प्रैक्टिस करूंगा, फिर ब्राइट मून रूइंस के स्क्रोल्स खोलूंगा सेट कंपटीशन की तैयारी के लिए। उसके बाद एंसेस्टर्स को रिवाइव करूंगा। शाओयान ने अपनी प्लानिंग सोची और बोला। शाओ क्लैन के सीक्रेट्स को लेकर वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन सेक्ट कंपटीशन के लिए उसे अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करनी पड़ रही थी। 7th लेवल ब्रेकिंग स्काई रूलर की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज 7 स्टार डाओ डी के अर्ली स्टेज में मैं मुश्किल से 6th रूलर सीख पाता हूं। अगर मेहनत करूं तो 7 स्टेप भी इम्पॉसिबल नहीं। साथ ही मूविंग स्काई रूलर फाइटिंग टेक्निक भी है जो ऑक्सिलरी अटैक्स को कंबाइन करती है।
मुझे लगता है जब मैं इसे पूरी तरह मास्टर कर लूंगा तो 8 स्टार डाओ एम्परर और उससे नीचे जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो मेरे लिए ओपोनेंट मिलना मुश्किल होगा, शाओ यान ने दिल में कहा। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं, शाओ यान ने फैसला किया और तुरंत इटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर निकाला, उसे हाथ में पकड़कर धीरे धीरे पूरे पावर उसमें डालने लगा। अजीब है, क्या ये होली फ्लेम और एम्परर फ्लेम एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हैं? प्रैक्टिस शुरू करते वक्त शाओ यान ने अपनी बॉडी की पावर यूज करके ये अजीब बात महसूस की। जब से उसने होली फ्लेम डिवावर की थी, शाओ यान में थोड़ा ट्राई किया था होली फ्लेम को एम्परर फ्लेम के साथ फ्यूज करने का, लेकिन वो फेल हो गया। फ्यूजन का फीलिंग बिल्कुल दो इनकम्पैटिबल चीजों जैसा लग रहा था। अगर जबरदस्ती फ्यूज करता तो शायद शाओ यान खुद एक्सप्लोड हो जाता, लेकिन शाओ यान कंफ्यूज्ड भी था। होली फ्लेम ज्यादा टेरिफाइंग थी एम्परर फ्लेम से, लेकिन एम्परर फ्लेम तो 23 अलग अलग फायर्स के फ्यूजन से बनी थी, फिर फ्यूजन इतना मुश्किल कैसे हो गया? जब मैं डाउची कॉन्टिनेंट में था, डिफरेंट फायर्स का फ्यूजन मेरा बड़ा किलर मूव था, लेकिन अब डी यान और सेंग यान का फ्यूजन इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। शाओ यान ने सिर हिलाया और इस बात को फिलहाल साइड में रख दिया। फिर 7th लेवल ब्रेकिंग हेवन रूलर प्रैक्टिस करने लगा। 7th लेवल ब्रेकिंग द स्काई रूलर, 1 फुट 3 स्टेप स्विमिंग रूलर, 2 फुट वेव्स स्टैक टू 1000, 3 फुट शैडो रूलर, 4 फुट शैटरिंग रूलर, 5 फुट इम्प्रिजेंट स्काई, 6 फुट फार अवे, 7 फुट ब्रेकिंग द स्काई। शाओ यान शांत बैठा था और 7th लेवल ब्रेकिंग स्काई रूलर की ट्रेनिंग मेथड उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर्स इनमॉर्टल रैंक के लो लेवल फाइटिंग स्किल्स थे, लेकिन जब सारे 7 फीट एक साथ यूज होते हैं तो उनकी पावर होली रैंक फाइटिंग स्किल्स के करीब पहुंच जाती है। इसलिए शाओ यान इसे अपना किलर मूव बनाना चाहता था। मेरी करंट स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउ डी अर्ली स्टेज से मैं मुश्किल से 6th लेवल तक कल्टीवेट कर सकता हूं। 7th लेवल के लिए शायद 8 स्टार डाउ डी की स्ट्रेंथ चाहिए होगी, शाओ यान ने महसूस करके कहा। हालांकि वो जबरदस्ती 7th फुट यूज कर सकता था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत हैवी थी, इसलिए बिना मजबूरी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ब्राइट मून रुइंस में मैंने पहले 5 फीट यूज किए थे, अब पहले उन्हें रिव्यू करूंगा, फिर 6th लेवल सीखूंगा। प्लान बनाकर शाओ यान ने बिना हेजिटेशन प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में शाओ यान ट्रेनिंग रूम में लगातार मेहनत करता रहा। 7th लेवल स्काई ब्रेकिंग रूलर के पहले 5 फीट पर उसकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट थी। अब सिर्फ पहले 5 फीट के दम पर ही वो मिड स्टेज 7 स्टार डाउ एम्परर पावर हाउसेस से लड़ने से नहीं डरता था। टाइम आ गया है, शाओ यान ने धीरे से सांस संभाली और अपने हाथ में चमक रहे ईहो तो हंगो रूलर को महसूस करके बोला। शाओ यान को लगता था कि डिफरेंट फायर्स के फ्यूजन से बना ये एंशिएंट रूलर सिंपल नहीं है, लेकिन उसके लाइफ एक्सपीरियंस का सीक्रेट फिलहाल पता लगाना मुश्किल था। 7th लेवल ब्रेकिंग स्काई, 6th वन, हुआली। शाओ यान के मुंह से हल्की सी आवाज निकली और पूरा ट्रेनिंग रूम अचानक अनस्टेबल हो गया। ईहो तो हंगुग रूलर के वाइड रूलर के ऊपर अचानक एक साइलेंट पावर उभर आई। जाओ। शाओ यान ने अपनी स्ट्रेंथ को जोर से कंट्रोल किया और सामने थोड़ी दूर एक रॉक की तरफ स्ट्राइक की। बुम बुम बुम, पल भर में रॉक पाउडर बन गई। ये 6th फुट सच में टेरिफाइंग है, शाओ यान ने ईहो तो हंगू रूलर वापस लेते हुए हैरानी से कहा। 7 लेवल स्काई ब्रेकिंग रूलर वाकई अपने रेपुटेशन पर खरा उतरता है। सिर्फ 6th फुट की पावर ही इनमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स के पीक के बराबर थी। इस बात में शाओ यान को जरा भी डाउट नहीं था। दिल में एक्साइटमेंट महसूस करते हुए वो तुरंत प्रैक्टिस में लग गया। शाओ यान की लगातार प्रैक्टिस के साथ उसका मास्टरी और भी परफेक्ट होता गया। इस लड़के के पास काफी सीक्रेट्स हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेथड एक्चुअली 7 फुट वॉन्डरिंग इनमॉर्टल की चीज है। शाओ यान के बॉडी के अंदर ग्लूमी रून से घिराव सोल डिवावरिंग टैलिस्मन अचानक हल्की सी आवाज में बोला, तुम जानते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग जो सोल डिवावरिंग टैलिस्मन के पास ही था, तुरंत पूछ बैठा। थोड़ा रिलेशन था। हालांकि 7 फुट वॉन्डरिंग इनमॉर्टल की स्ट्रेंथ ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के टॉप पावर हाउसेज में नहीं आती, लेकिन उसने बहुत से फॉरेन ईविल रेसेस को मारा है, इसलिए मुझे याद है, सोल डिवावरर लॉर्ड ने धीरे से कहा। 7 फीट एक साथ, मुझे लगता है तुम अब हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना? गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। मैं अभी सीरियसली इंजर्ड हूं, मैं कैसे? सोल डिवावरर घबरा गया, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सच थी। 7 फीट की पावर उसे दबाने के लिए काफी थी। तुम जा रहे हो? कुछ देर बाद सोल डिवावरर ने अचानक पूछा। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गहरी हो गई और उसका टोन बहुत सीरियस हो गया। मैंने पहले ही सुना था, वॉर के बाद ड्रैगन क्लैन में केओस है। तुम्हारे वापस जाने का वक्त आ गया है, सोल डिवावरर लॉर्ड ने कहा। मेरे जाने के बाद उम्मीद है तुम मेरे डिसाइपल की थोड़ी मदद करोगे, गोल्डन ड्रैगन किंग ने सोचकर कहा। आखिर चाहे कुछ भी हो, ड्रैगन क्लैन के किंग के रूप में सोल डिवावरर लॉर्ड जरूर थोड़ा कंसिडर करेगा। ईजी बात है, मैं भी चाहता हूं ये लड़का मुझे रिकवर करने में मदद करे, सोल डिवावरर लॉर्ड ने सीधा जवाब दिया। वो शाओ क्लैन से है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने फिर कहा। शाओ क्लैन? ये कैसे पॉसिबल है? गोल्डन ड्रैगन किंग की बात खत्म होते ही सोल डिवावरिंग टैलिस्मन में छिपे सोल डिवावरर लॉर्ड ने जोर से चीखा।
Battle to the Heavens की Skin, The Flame Emperor, episode 937, 4 Fingers of the Sky and 3 Punches of Good Fortune। शियाओ फैमिली की सीक्रेट्स बहुत बड़े हैं और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये लड़का वाकई शियाओ फैमिली का आखिरी मेंबर है जो अभी ओपनली सामने है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, कोई वंडर नहीं कि मुझे हमेशा अजीब लगता था। अगले ही पल सोल ईटर का मास्टर भी धीरे से बोल पड़ा। उसके होठों पर 2 नाम थे, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब बाहरी क्षेत्र की ईविल रेसेस ने दाख्यान वर्ल्ड पर बड़े स्केल पर अटैक किया था, तब दाख्यान वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 7 रिम्स एकजुट हो गए थे। उनमें शियाओ फैमिली को ह्यूमन वर्ल्ड में फीनिक्स फेदर और वाटर चेस्टनट जैसी रेयर एग्जिस्टेंस माना जाता था। उस हेवन अर्थ वॉर में शियाओ क्लैन ने सिर्फ अपने एक क्लैन की पावर से अनेक फॉरेन ईविल क्लैंस को मार गिराया और आखिर में शियाओ क्लैन के कुछ लोगों ने खुद को जलाकर मुश्किल से ग्रेट 1000 वर्ल्ड को बचा लिया। लेकिन फॉरेन ईविल क्लैन को हराने के बाद शियाओ क्लैन गायब हो गया। तब से ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से खबर आई कि हेवन अर्थ वॉर के दौरान शियाओ क्लैन ने पूरे क्लैन की पावर जलाकर ईविल क्लैन को सप्रेस किया, इसलिए पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मेरी नज़र में ये खबर थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है। शियाओ क्लैन की पावरफुल स्ट्रेंथ हेवन और अर्थ दोनों जानते हैं। चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी प्राइस पे की हो, अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह खत्म होने देना मुमकिन नहीं लगता। सोल ईटर के मास्टर ने शक से कहा, मुझे उस वक्त की ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन इसमें ज़रूर कोई शर्मनाक बात छुपी है। इस बार मेरा वापस जाना भी इसीलिए है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, मैं तुम्हारे डिसाइपल का ख्याल रखूंगा। सोल ईटर थोड़ा झिझक कर बोला, अगर शियाओ क्लैन के पीछे सच में कोई राज छुपा है तो फ्यूचर में ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के पावर हाउसेस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोल्डन ड्रैगन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर ना जिए के अंदर फिर से शांति छा गई। हु 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर और यीतियान रूलर के पहले 6 फीट लगभग सेम लेवल के हैं। मेरी करंट स्टेट में हेवन शिफ्टिंग रूलर शायद 2 फीट परफॉर्म कर सकता है और 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर 6 फीट तक चल सकता है। 7वां फुट शायद ही 3 फीट तक निकल पाएगा। शियाओ यान ने दिल में सोचा, अगर ऐसा है तो अब देखने का वक्त आ गया है कि ब्राइट मून रूइन से जो स्क्रोल्स मिले थे उनमें क्या है। अगले ही पल शियाओ यान ने 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर और हेवन मूविंग रूलर पर सोचना बंद कर दिया। शबू बात खत्म होते ही शियाओ यान ने अपने एक्सेप्टेंस रिंग से एक स्क्रोल निकाला। जैसे ही स्क्रोल निकला, एक पुरानी सी ऑरा धीरे धीरे बाहर आने लगी। शियाओ यान महसूस कर सकता था कि इस स्क्रोल में जरूर कोई ट्रेजर है। ये स्क्रोल उम्मीद है मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। शियाओ यान की आंखों में हल्की सी गर्मी चमकी। उसके हाथ पर पड़े पेल येलो स्क्रोल के अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन निकल रही थी। चलो खोल के देखते हैं, शियाओ यान ने धीरे से कहा। खोल नहीं रहा। शियाओ यान ने दोनों हाथ पेल येलो स्क्रोल पर रख के उसे खोलने की कोशिश की। उसने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, कहीं टूट न जाए। लेकिन शियाओ यान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पेल येलो स्क्रोल इतना ज़्यादा मजबूत होगा। सोल पावर, मेरे लिए खुल जा। अगले पल शियाओ यान ने अपनी ह्यूज सोल पावर स्क्रोल की तरफ भेजी। उसे सोल फोर्स से खोलने की कोशिश की। क्रैश! बड़ी सोल फोर्स स्प्रिंग की तरह बाहर निकली, लेकिन जैसे ही पेल येलो स्क्रोल को टच किया वो हवा में गायब हो गई, जैसे उसे निगल लिया गया हो। अच्छा खासा है। इस पल शियाओ यान की भौंवें सिकुड़ गईं। अब वो स्क्रोल को लेकर और क्यूरियस हो गया। सबको पता है स्क्रोल्स फाइटिंग स्किल्स या टेक्निक्स रिकॉर्ड करते हैं। शियाओ यान के हिसाब से ये स्क्रोल भी फाइटिंग स्किल ही रिकॉर्ड करता है, और जितनी प्रेशियस फाइटिंग स्किल होती है उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती है। होली फ्लेम की पावर। थोड़ी देर बाद शियाओ यान ने सीधा अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर लिया। बुम बुम बुम। खाकी होली फ्लेम जैसे ही निकली, तुरंत शियाओ यान के हाथ पर पेल येलो स्क्रोल के साथ इंटरट्वाइन हो गई। एक काफी खूबसूरत सीन बन गया। डैम, ये क्या चीज है। होली फ्लेम से कुछ मिनट जलाने के बाद भी स्क्रोल खुलने का कोई साइन नहीं था। शियाओ यान ने गाली निकाल दी। होली फ्लेम क्या होती है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है, और अब ये एक फाइटिंग स्किल स्क्रोल को भी क्रैक नहीं कर पा रही। लगता है इस लड़के को ट्रेजर मिल गया है, लेकिन देखते हैं तुम इसे कैसे खोलोगे। इस वक्त शियाओ यान की इमोशंस महसूस की, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग चुप रहा। नहीं, ये चीज़ बहुत मिस्टीरियस है। मैं फुल पावर से भी इसे नहीं खोल पा रहा हूँ। शियाओ यान ने होली फ्लेम हटा दी और हाथ में येलो स्क्रोल को ध्यान से देखा। इतनी कोशिश के बाद भी उस पर कोई निशान नहीं पड़ा था। सिंस ये चीज़ ब्राइट मून रूइंस में थी, तो क्या ये वहाँ की? अगले ही पल शियाओ यान को कुछ याद आ गया। बात खत्म होते ही शियाओ यान ने तुरंत टेनवांग जिनसिंग निकाल ली। टेनवांग जिनसिंग का बॉडी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रखता था। ब्राइट मून रूइंस में ऐसी स्ट्रेंथ वाली चीज़ कोई आम चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए शियाओ यान ने एक बोल्ड आइडिया सोचा। क्रैश! जैसे ही टेनवांग जिनसिंग का बॉडी निकला, एक तेज खुशबू हवा में फैल गई। साथ ही जो लाइट येलो स्क्रोल अब तक नहीं खुल रहा था, उसमें हल्की सी मूवमेंट हुई, जो शियाओ यान ने तुरंत नोटिस कर ली। समझ गया, कुछ तो कनेक्शन है, शियाओ यान ने एक्साइटेड होकर कहा।
क्योंकि हेवनली जिनसिंग ब्राइट मून रूइंस की चीज़ थी और ये स्क्रोल भी वहीं से मिला था। इसलिए शियाओयान ने बस ट्राई करने के लिए ये तरीका यूज़ किया और वो सक्सेसफुल हो गया। बाहर आओ। शियाओयान ने अपनी ह्यूज सोल पावर से टेनवांग जिनसिंग की एक ट्रेस पावर येलो स्क्रोल में डाली। तुरंत स्क्रोल बेचैन हो गया। बुम बुम बुम। अगले ही पल पूरा ट्रेनिंग रूम डैजलिंग लाइट से भर गया और येलोइश स्क्रोल धीरे धीरे खुल गया। डो स्क्रोल फाइटिंग स्किल्स। शियाओयान की नज़र सीधी उन 2 मिल्की वाइट लाइट ग्रुप्स पर टिक गई जो स्क्रोल से निकले थे। अपनी शार्प परसेप्शन से शियाओयान क्लियरली महसूस कर सकता था कि इन दोनों लाइट ग्रुप्स की पावर हेवन शिफ्टिंग रूलर से कम नहीं है। हेवन शिफ्टिंग रूलर एक सेंट लेवल फाइटिंग स्किल है। इससे ही सामने की चीज़ों की वैल्यू का अंदाज़ा लग जाता है। लगता है इस बार मैंने सच में ट्रेजर पा लिया है। छोटी सी हैरानी के बाद शियाओयान मुस्कुराया और सामने चमक रही दोनों लाइट्स को देखता रहा। अब देखते हैं ये क्या है, शियाओयान ने कहा और उसकी ह्यूज सोल पावर सीधी राइट वाले लाइट ग्रुप में घुस गई। तुरंत एक बड़ा इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम पानी की तरह ट्रेनिंग रूम में गूंज उठा। ये स्क्रोल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फिंगर और एक पंच। दोनों को साथ यूज करने पर पावर इंटरमीडिएट सेंट लेवल फाइटिंग स्किल के बराबर होती है। ये है 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई और 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। आसमान का फर्मामेंट उंगलियों से मोड़ सकता है। क्रिएशन का फिस्ट हेवन और अर्थ को हिला देता है। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor. Episode 938, The Afterimage of the Fairy Moon. The 4 Fingers of the Sky और 3 Punches of Good Fortune. सिर्फ नाम सुन के ही पता चल रहा है कितनी मैग्निफिसेंट फाइटिंग स्किल है। इस इंट्रोडक्शन को देखकर लगता है कि इसका पावर मिडिल लेवल सेंट फाइटिंग स्किल्स के बराबर है। इस बार तो मैंने सच में ट्रेजर ढूंढ लिया। शाओयान के होठों पर मुस्कान आ गई। इस इंटरमीडिएट होली रैंक फाइटिंग स्किल के साथ शाओयान को लग रहा था कि अब वो अपनी होली फ्लेम के साथ 8 स्टार डू एम्परर से टक्कर लेने की ताकत रख सकता है। इसका कल्टीवेशन मेथड कहाँ है? अगले ही पल शाओयान ने लेफ्ट वाले लाइट ग्रुप को चेक किया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। दूसरा वाला कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद शाओयान ने दोनों लाइट ग्रुप्स को थरली इंस्पेक्ट कर लिया, लेकिन शुरुआती ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अलावा अंदर बिल्कुल कुछ नहीं था। न 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई का कल्टीवेशन मेथड, न 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्च्यून था। एक ट्रेस तक नहीं। ऐसा मजाक मत करो। कुछ पल पहले तक शाओयान को लगा था उसने ट्रेजर पा लिया है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया। क्या बकवास किस्मत है। शाओयान ने हाथ झटका और डैजलिंग होली फ्लेम सीधा बाहर निकली, दोनों लाइट ग्रुप्स को डिसिपेट करने में। गुलू गुलू। शाओयान के एक्शन के साथ ही दोनों लाइट ग्रुप्स होली फ्लेम के प्रेशर में धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज होने लगे। ये क्या हो रहा है? इस अचानक सीन से शाओयान हैरान रह गया। आजकल के यंग लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं क्या? इतने में मर्ज्ड लाइट ग्रुप से एक खूबसूरत फिगर धीरे से बाहर आई। सिर्फ एक कदम रखते ही उस ग्रेसफुल आग से निकली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस ने शाओयान को महसूस करा दिया जैसे वो किसी बड़े दुश्मन के सामने खड़ा हो। शाओयान ने सिर उठाया और उसके सामने एक हैरान कर देने वाला सीन था। उस फिगर के चारों तरफ सफ़ीद धुंध थी। उस धुंध के बीच से बर्फ जैसी चमकदार स्किन हल्की सी दिख रही थी। उसके शरीर से निकलती ठंडी ऑरा हजारों मील दूर तक फैल सकती थी। ये ब्राइट मून फेरी? शाओयान हैरानी से बोल पड़ा। शाओयान ने मूनलाइट रूइंस में फेरी मून को देखा था, इसलिए उससे थोड़ी पहचान थी। तुम्हारे ऊपर मिली ऑरा का हल्का सा निशान है, हालांकि बहुत वीक है। छाई यिंग ने शाओयान को देखकर कहा। फेरी मून की ऑरा? शाओयान हैरान हो गया। फिर सोचने पर उसे समझ आया, शायद यू रतु के इनहेरिटेंस रून की वजह से फेरी मून की थोड़ी सी रेजिडुअल पावर उस तक पहुंच गई थी। जूनियर शाओयान सीनियर को प्रणाम करता है। शाओयान ने तुरंत रिस्पेक्ट से कहा। शाओयान अच्छा नाम है। फेरी मून की आफ्टर इमेज ने धीरे से कहा। कुछ देर बाद फेरी मून ने अपनी खूबसूरत आंखों से सीधा देखते हुए पूछा, क्या तुम शाओ क्लैन से हो? जी, शाओयान ने बिना झिझक जवाब दिया। शाओयान को लग रहा था फेरी मून कुछ जानती है और वो उसके मुंह से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाओ क्लैन का कोई मेंबर अभी भी जिंदा है। ये वाकई सरप्राइजिंग है। जैसे मैंने सोचा, तुम लोअर प्लेन से ऊपर आए हो, सही हो? फेरी मून ने पूछा। जी। शाओयान और भी हैरान हो गया। सिर्फ एक नज़र में इतनी बातें देख लेना, फेरी मून की स्ट्रेंथ वाकई टेरिफाइंग थी। लोअर प्लेन से शैकल्स तोड़कर यहाँ तक आना तुम्हारी यूनिक टैलेंट को दिखाता है, लेकिन इसी वजह से तुम उस कैटास्ट्रफी से बच गए। कैटास्ट्रफी? क्या इसका रिलेशन हमारे शाओ क्लैन के डोडी सिफांग कॉन्टिनेंट से गायब होने से है? शाओयान ने भौं चढ़ाकर पूछा। शाओयान, याद रखना, जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग ना हो, अपनी शाओ क्लैन की आइडेंटिटी कभी रिवील मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम सिर्फ विनाश होगा।
और ह्यूमन वर्ल्ड के पावरफुल से भी सावधान रहना। तुम्हारे शाओ फैमिली के साथ जो हुआ उसमें उनका कोई अनस्पीकेबल कनेक्शन जरूर होगा। इस बात को तुम्हें खुद एक्सप्लोर करना होगा, फेरी मून ने गंभीर आवाज में कहा। जूनियर याद रखेगा। वैसे सीनियर, आप कैसे गिर गई थी? शाओयान ने अचानक से पूछा। लगता है मुझे बाहरी इविल क्लैन ने प्लॉट करके मारा था, लेकिन वक्त के साथ मेरी यादें धुंधली हो गई हैं। फेरी मून ने हल्की सांस लेकर कहा। मैं समझ गया। शाओयान कुछ और पूछना चाहता था लेकिन रुक गया। मेरी करंट स्टेट सिर्फ एक आफ्टर इमेज है। मेरा पर्पस सिर्फ इस फाइटिंग स्किल को पास ऑन करना है। पास्ट मुझे क्लियरली याद नहीं। फेरी मून ने कहा। लेकिन ठीक है, तुम्हें ये स्क्रोल मिला है, इसका मतलब तुम्हारा इस सीट से फेट कनेक्शन है। ये फाइटिंग स्किल नेचुरली तुम्हें दी जाएगी। ये सेट बहुत टायरेनिकल है। इसके साथ मैं 3 स्टार फाइटिंग इनफाइनाइट से टक्कर ले सकती थी, जबकि मैं खुद सिर्फ 2 स्टार फाइटिंग इनफाइनाइट थी। फेरी मून ने धीरे से कहा। जूनियर सीनियर का धन्यवाद करता है। शाओयान बहुत खुश हो गया। फेरी मून की ये आफ्टर इमेज ही फंगशान पवेलियन के मास्टर फंटियान जैसी पावरफुल थी। अगर असली फेरी मून होती तो वो फंटियान से भी ज्यादा पावरफुल होती। कुछ देर बाद फेरी जयमून पूरी तरह गायब हो गई। शाओयान ने अपने अंदर एंटर हुई ह्यूज इन्फॉर्मेशन को ध्यान से महसूस किया। 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई। एक उंगली आसमान को बुलाती है, 2 उंगलियां डोम तोड़ देती हैं, 3 उंगलियां माउंटेन्स एंड रिवर्स तोड़ती हैं, 4 उंगलियां आसमान चीर देती हैं। 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। एक पंच माउंटेन तोड़ता है, 2 पंच जमीन हिला देते हैं, तीसरा पंच आसमान चीर देता है। ट्रेनिंग रूम में पुरानी भारी आवाज गूंजती रही और शाओयान बिना झिझक सीधा कल्टीवेशन शुरू कर दिया। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 10 दिनों में शाओयान ने एक फिंगर और एक पंच को काफी हद तक सीख लिया था। इस फाइटिंग स्किल की डिफिकल्टी शाओयान की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा थी, लेकिन आखिर ये फेरी मून की फेमस स्किल थी। डाउ सिएन से डील करने की ताकत ही इस फाइटिंग स्किल की टिरनी को दिखाने के लिए काफी थी। ये सिंपल एक फिंगर एक पंच भी सेम लेवल पर सीधा सब पर भारी पड़ सकता था, ऑलमोस्ट। अब जब सब हो गया है तो मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना शुरू करते हैं, शाओयान ने धीरे से सोचा और उसका दिल हल्का से गर्म हो गया। डाउडी सिफांग कॉन्टिनेंट पर आने के बाद से ही शाओयान इस बात को हमेशा याद रखे हुए था। आखिर अगर एंसेस्टर शाओ ख्वान ने उसकी टोम में मदद ना की होती तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँचता। मुझे अंकल जिन लॉन्ग की बात याद है। अगर एंसेस्टर्स को रिजरेक्ट करना है तो ये चीज़ें चाहिए। पहला, ब्लड शेपिंग पिल। दूसरा, 7th ग्रेड एम्परर रैंक्ड वॉरक्राफ्ट का ब्लड लाइन एसेंस। तीसरा, एक डाउडी पावर हाउस का स्केलेटन। चौथा, रेजरेक्ट होने वाले व्यक्ति की सोल, चाहे शार्ड इम्प्रिंट ही क्यों ना हो, बस सोल पावर होनी चाहिए। अगर बीस्ट ब्लड 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स का हो और डाउडी बोन्स यू फैमिली से मिले हो, प्लस मिंग कल्ट फॉलोअर का बॉडी यूज हो, तो रेजरेक्शन के बाद स्ट्रेंथ वीक नहीं होनी चाहिए, शाओयान ने खुद से कहा। लेकिन ये ब्लड शेपिंग पिल 3rd ग्रेड एम्परर लेवल के बराबर है। मैं अभी इसे बना नहीं सकता, इसलिए शेप रिटर्निंग पिल से रिप्लेस करना पड़ेगा। पोटेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन बॉडी और मैजिकल बीस्ट ब्लड एसेंस को रिप्लेनिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शाओयान ने केयरफुली कंफर्म करके कहा। अब पहले मेडिसिनल पिल रिफाइन करते हैं। शाओयान ने अपने सोल रेल्म में एक बहुत फेंट लाइट ग्रुप महसूस किया। यही एंसेस्टर शाओ ख्वान की लास्ट सोल ट्रेस थी जो हेवन टोम में बची थी। इस सोल इम्प्रिंट के साथ और मेडिसिनल पिल प्लस बॉडी ऐड करके शाओयान को रेजरेक्शन का पूरा कॉन्फिडेंस था। 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स का ब्लड और यू फैमिली से मिले डाउडी स्केलेटन्स पहले से रेडी थे, मिंग कल्ट फॉलोअर के कॉप्स के साथ। शुरू करते हैं। शाओयान ने शांत होकर अपनी सांस एडजस्ट की। बातें खत्म होते ही शाओयान ने नाजी से 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल मटेरियल्स निकाल लिए। सोल रिजुविनेटिंग पिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं गेल विंड ट्रेजर फ्रूट, कांगलोंग ड्यू और हेवनली किंग जिनसेंग। गेल ट्रेजर फ्रूट उसने किन्सिन से ट्रेड किया था, हेवनली किंग जिनसेंग फेरी मून के रुइन से मिला था और कांगलोंग ड्यू उसके कलेक्शन रिंग में शांत पड़ा था। आग आ जाओ। अगले ही पल शाओयान ने सीधा अपना एम्परर यान बुला लिया और सामने एक एक्सट्रीमली गॉर्जियस सीन बन गया। ब्लैक डेविल। थोड़ी देर बाद शाओयान के रिंग से एक मैसिव कॉल्ड्रन सामने आ गया। जैसे ही ब्लैक डेविल अपीयर हुआ, एक हैवी आवरा फैल गई। क्लियरली ये एक रेयर हाई क्वालिटी कॉल्ड्रन था। वॉर्म फायर। शाओयान ने ब्लैक डेविल को देखते हुए कहा। 23 डिफरेंट फायर से फ्यूज्ड एम्परर यान ब्लैक डेविल के अंदर सर्कुलेट होने लगा। शाओयान जानता था वॉर्म फायर से फेलियर चांस कम होता है। वंग।
फ्लेम धीरे धीरे जलने लगी और पूरे ट्रेनिंग रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। वार्म फायर सक्सेस चांस बढ़ाता है, चाहे इफेक्ट छोटा ही क्यों ना हो। ये सोल रिटर्निंग पिल एम्परर लेवल सेकंड ग्रेड अर्थ टीयर के पीक पर है। ये लड़का सच में गोल्डन ड्रैगन किंग तब से शाओयान को ऑब्जर्व कर रहा था, जब से वो एंसेस्टर्स को रिवाइव करने की तैयारी कर रहा था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, शाओ फैमिली को बचाने के लिए जल्दी सक्सेस जरूरी थी। एम्परर रैंक 1, 2 और 3 हर रैंक हेवन, अर्थ और प्रोफाउंड में डिवाइडेड होती है। तुम्हारा डिसाइपल इतनी छोटी एज में सेकंड एम्परर रैंक पीक कप फार्मासिस्ट है। फ्यूचर में इसका स्टेटस। सोल लॉर्ड के मन में अजीब सोच आई। वो घोस्ट वर्ल्ड से था, लेकिन एल्केमिस्ट्स के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट थी, क्योंकि स्ट्रांग लोग ही रिस्पेक्टेड होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बस कैजुअली जवाब दिया। चलो शुरू करते हैं। शेप रिटर्निंग सोल पिल सेकंड एम्परर पीक एलिक्सिर है। इसका मेन इंग्रेडिएंट गेलविंड ट्रेजर फ्रूट है। त्यानवांग जिनसिंग सपोर्ट करता है, कांगलोंग ड्यू न्यूट्रलाइज करता है और कुछ और मटेरियल्स ऐड होते हैं। कम से कम 3 महीने लगेंगे। गेलविंड ट्रेजर फ्रूट। शाओयान ने हल्का सा कहा और तुरंत किन्सिन का दिया ट्रेजर बॉक्स खोला। बॉक्स खुलते ही एक टेरिफाइंग मेडिसिनल पावर फैल गई। अंदर जाओ। शाओयान ने बिना डरे सीधा फ्रूट को ब्लैक डेविल में डाल दिया। क्रैश। जैसे ही गेल बाओगुओ अंदर गया, उसने वायलेंट रिपेलिंग फोर्स छोड़ी। वो एम्परर यान को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेल बाओगुओ चाहे जितना स्ट्रांग हो, शाओयान का एम्परर यान भी मजाक नहीं था और उसके पास एंडलेस सप्लाई थी। ये गेल ट्रेजर फ्रूट वाकई जिद्दी है। अभी क्लियरली फ्रूट उसकी रिफाइनिंग को रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन क्लैश में शाओयान विस गया। एम्परर फ्लेम और सहेली फ्लेम कंपैटिबल नहीं है। बॉडी और सोल बैलेंस के लिए मुझे एम्परर यान ही यूज करना पड़ेगा, वरना सहेली फ्लेम से मैं 1 महीने में रिफाइन कर सकता था, लेकिन एम्परर यान को 3 महीने लगेंगे। नहीं, सेक्ट कंपटीशन को तो आधा साल बचा है, स्पीड बढ़ानी होगी। शाओयान की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। बिना झिझक उसने छोटे आदमी जैसा हेवनली किंग जिनसिंग सीधा ब्लैक डेविल में डाल दिया। वाओ! हेवनली किंग जिनसिंग ऐड होते ही एम्परर यान और डैजलिंग हो गया और दोनों मेडिसिनल मटेरियल्स धीरे धीरे रिफाइन होने लगे। शाओयान का ये बोल्ड मूव सिर्फ टाइम की कमी की वजह से नहीं था, वो अपनी लिमिट्स भी टेस्ट करना चाहता था। आखिर उसने काफी टाइम से पिल्स रिफाइन नहीं की थी। फिर भी शाओयान बिल्कुल केयरलेस नहीं था। उसकी डैजलिंग सोल पावर एम्परर यान को प्रिसाइजली कंट्रोल कर रही थी। मैसिव लाइफ एनर्जी कंटिन्यूअसली एम्परर यान को सप्लाई हो रही थी और शाओयान तो जैसे पिल्स को पानी की तरह निगल रहा था, अपनी कंज्यूम हुई लाइफ फोर्स को रिप्लेनिश करने के लिए। हाँ, इस लड़के में दम है। मैंने बहुत फार्मासिस्ट्स देखे हैं, मटेरियल्स वेस्ट ना हो इसलिए वो एक एक करके रिफाइन करते हैं। ये लड़का तो सीधा 2 मटेरियल्स एक साथ रिफाइन कर रहा है। क्या हिम्मत है। 3 महीने पल भर में बीत गए। इन 3 महीनों में ज़्वान सैंथियान में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बस इतना कि जब ज़्वान लिंग रॉयल फैमिली ने ज़्वान लिंग एम्परर ज़्वान सिन की मौत का ऐलान किया तो उन्होंने अंतिम संस्कार किया। हालांकि कई सुपर सेक्ट्स को इस बात पर काफ़ी शक था, लेकिन आखिर ये किसी और के परिवार का मामला था, इसलिए किसी ने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा ये ज़्वान सिन ज़्वान लिंग रॉयल फैमिली का एक पावरफुल डॉसियन था। अगर वो ऐसे ही गिर गया तो मुझे डर है कि ज़्वान लिंग रॉयल फैमिली की ताकत काफ़ी कम हो जाएगी। बस हो गया लगता है। इस वक्त ट्रेनिंग रूम में शाओयान धीरे से बैठा था और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। उसकी हथेलियों से चमकदार एनर्जी की धार निकलकर लगातार ब्लैक डेविल कॉलरन में डी यान भेज रही थी। साथ ही ब्लैक डेविल कॉलरन के अंदर गेल ट्रेजर फ्रूट और हेवनली किंग जिनसिंग में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। जो पहले पत्थर की तरह सॉलिड थे, अब उनके शरीर पर कई दरारें पड़ चुकी थीं। लगता है 3 महीने बीत गए, अब ठीक होना चाहिए। शाओयान ने आंखें हल्की सी खोली और एक और भी ज्यादा पावरफुल एम्परर यान और सोल पावर एक साथ निकलकर सीधा ब्लैक डेविल कॉलरन में डाल दिया। कचा कचा। शाओयान के इस झटके के साथ जो 2 मेडिसिनल हर्ब्स पहले ही दरारों से भरे हुए थे, अचानक टूटने की आवाज करने लगे। साफ था कि वो पूरी तरह रिफाइन होने वाले हैं। सबसे पहले गेल विंड ट्रेजर फ्रूट शाओयान के एम्परर यान के नीचे धीरे धीरे लाल लिक्विड में बदल गया। उस लाल लिक्विड में इतनी डरावनी पावर थी कि सोल पावर भी हिल गई। फिर हेवनली किंग जिनसिंग की बारी आई। इस वक्त हेवनली किंग जिनसिंग दुधिया सफेद लिक्विड के गोले में बदलकर ब्लैक डेविल कॉलरन में तैर रहा था। शाओयान ने दोनों लिक्विड के गुच्छों को देखा और हल्की सी सांस ली, लेकिन उसे पता था कि सबसे मुश्किल हिस्सा अब आने वाला फ्यूजन पार्ट है। अगला स्टेप है सैंगलोन लू को ऐड करके दोनों की पावर को न्यूट्रलाइज करना, फिर मर्ज करना।
शाओयान ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल शाओयान ने सीधा सैंगलॉन लू निकाला और अपनी हथेली पर रख लिया। जा। थोड़ी देर बाद शाओयान ने उंगली से झटका दिया और सैंगलॉन लू वाली जेड बॉटल सीधा ब्लैक डेविल कॉल्ड्रन में चली गई। क्रैश। जैसे ही जेड बॉटल अंदर गई, भयानक हाई टेम्परेचर से बॉटल तुरंत वेपोराइज हो गई और एक प्लैटिनम गोल्डन लिक्विड की झलक सामने आई। ये सैंगलॉन लू भी काफी अजीब है। शाओयान ने उसे देखकर थोड़ा हैरान महसूस किया, लेकिन कोई और हरकत नहीं हुई। आखिर प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक सैंगलॉन लू कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। बूम बूम बूम। शाओयान के झिझकने के पल में ही ब्लैक डेविल पॉल्ड्रन के अंदर अचानक बेचैनी बढ़ गई और दो बिल्कुल अलग चमकदार पावर्स दोनों लिक्विड के गुच्छों से फूट पड़ी। डैम। गेल ट्रेजर फ्रूट और हेवनली किंग जिनसिंग से रिफाइंड लिक्विड जैसे समझ गया है कि सैंगलॉन लू उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाहता है और ये उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। ब्लैक डेविल कॉल्ड्रिन के अंदर दोनों मेडिसिनल लिक्विड्स एक साथ भारी पावर छोड़ रहे थे और जिद से सैंगलॉन लू को बाहर धकेल रहे थे। कॉल्ड्रिन भी बाहर से हिल रहा था। क्या इस एम्परर ने कभी तूफान नहीं देखा? जब मैंने तुम्हें रिफाइन कर लिया है तो सीधे से मर्ज हो जाओ। शाओयान वाकई एक स्किल्ड फार्मासिस्ट था। ये देखकर वो घबराया नहीं, बल्कि शांति से बोला। जैसे ही बात खत्म हुई, शाओयान के शरीर से समुद्र जैसी सोल पावर सीधा ब्लैक डेविल कॉल्ड्रिन में उमड़ पड़ी। ये भारी सोल पावर सीधा गेल ट्रेजर फ्रूट और हेवनली किंग जिनसेंग की रेजिस्टेंस पर टूट पड़ी। क्रैश। जैसे ही सोल पावर कॉल्ड्रिन में भरी, सैंगलॉन लू और शाओयान की जॉइंट सप्रेशन के नीचे दोनों लिक्विड्स को समझ आ गया कि वो मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा रेजिस्टेंस छोड़ दिया। अब मैं इसे फ्यूज करता हूं। शाओयान हंस पड़ा जब उसने देखा कि रेजिस्टेंस आसानी से खत्म हो गई, लेकिन शाओयान को पता था कि अगर उसकी सोल पावर स्ट्रांग ना होती तो इस बार पिल रिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी सफलता ही सबसे जरूरी थी। गुलुगुलू गुलुगुलू। डार्क रेड लिक्विड और मिल्की वाइट लिक्विड सैंगलॉन लू के न्यूट्रलाइजेशन में धीरे धीरे मर्ज होने लगे और सैंगलॉन लू भी तेजी से कमजोर पड़ने लगा। बैंग बैंग बैंग। ये फ्यूजन कई घंटों तक चलता रहा। बीच में कई छोटी प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन शाओयान ने सब आसानी से संभाल लिया। बूम बूम बूम। जैसे ही मेडिसिनल पिल के सारे इंग्रेडिएंट्स फ्यूज हुए, बर्निंग इंसेंस पैलेस के आसमान के ऊपर अचानक एक बड़ा काला थंडर क्लाउड जमा हो गया। ये क्या है? इस हालत को सबसे पहले महसूस करने वाला था फेन तियान, बर्निंग इंसेंस पैलेस का मास्टर। जब से फेन तियान ने यान ची को बचाया था, तब से उसने पवेलियन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया और चुपचाप एक कोर्टयार्ड में आराम कर रहा था। इस वक्त फेन तियान और यान ची पवेलियन में बैठे थे जब उन्होंने आसमान में तेजी से जमते थंडर क्लाउड्स देखे। इतनी फ्लक्चुएशन से लगता है कोई मेडिसिनल पिल्स रिफाइन कर रहा है, यान ची ने एक नज़र डालकर कहा। थंडर क्लाउड की डेंसिटी आम एल्केमिस्ट से कहीं ज्यादा थी। क्या फार्मेसी के वो दो लोग हाई लेवल पिल्स बना रहे हैं? यानची ने पूछा। मुझे नहीं लगता। फार्मेसी के दो बूढ़े ऑलरेडी मेडिकल मटेरियल्स लेने बाहर गए हैं और बाकी दो डिसाइपल्स की स्किल इस लेवल तक नहीं पहुंची। फेन तियान ने सर हिलाकर कहा। तो फिर कौन हो सकता है? क्या कोई आउटसाइडर हमारे बर्निंग इंसेंस पैलेस में घुस आया? यानची चिंतित हुआ। है, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है ये शाओयान की हरकत है। फेन तियान ने दिलचस्पी से आसमान की तरफ देखते हुए कहा। नामुमकिन। इस थंडर क्लाउड की टायरनी देखकर लगता है ये सेकंड रैंक एम्परर पिल है। वो लड़का टैलेंटेड जरूर है, लेकिन जैसे ही यानची के शब्द अधूरे रह गए, आसमान में नीचे से दो फिगर्स फूट कर निकले। एक फिगर की पीठ पर हैवी रूलर था और दूसरा बिना होश के जबरदस्त सिल्वर लाइटनिंग से चमक रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ फिर से दीक स्वान ले मिलेगा। गोल्डन मॉडर्न पपेट, इसे पकड़ो। शाओयान बर्निंग इंसेंस पैलेस के आसमान में मिड एयर में तैर रहा था। उसकी काली आंखों में घने थंडर क्लाउड्स को देखकर बयां न की जा सकने वाली खुशी उभर रही थी। और जैसे ही गोल्डन मॉडर्न पपेट ने ये सुना, उसने बिना सोचे समझे अपना शरीर फाड़ दिया और सीधा घने थंडर क्लाउड में घुस गया। बूम बूम बूम। दीक स्वान ले बहुत ही टायरानिकल था। गोल्डन मॉडर्न पपेट की इतनी लापरवाही देखकर उसने लगातार बिजलियां उस पर गिरा दी, जिससे उसके शरीर पर छोटे छोटे निशान पड़ गए। लेकिन गोल्डन मॉडर्न पपेट को कोई सीरियस नुकसान नहीं हुआ। उल्टा हर बार जब अर्थ प्रोफाउंड लाइटनिंग उस पर गिरती, उसके शरीर की लाइटनिंग पावर 1 पॉइंट बढ़ जाती। गोल्डन मॉडर्न पपेट अब ऑलरेडी 7 स्टार डॉसियान के मिड स्टेज पावर हाउस का मुकाबला कर सकता है। देखते हैं क्या ये अर्थ प्रोफाउंड थंडर एब्जॉर्ब करके एक और कदम आगे बढ़ सकता है, शाओयान ने कहा और सीधा आसमान के हिला देने वाले दृश्य को देखने लगा।